हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मिथिलेश चौधरी। आए दिन हर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले को एक टेंशन बनी रहती है, एक परेशानियों से घिरे रहते हैं। हर दिन उनके माइंड में यही चलते रहता है कि आखिर हमारा टर्नओवर क्यों नहीं बढ़ रहा है। हम रातों दिन मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट भी बना रहे, अच्छे टाइप को प्रोवाइड भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो है टर्नओवर बड़े कंपनियों की अपेक्षा हमारा टर्नओवर आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है, इसको सर्वे करने के बाद मैं मिथिलेश चौधरी एक अच्छे कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा कि आपका टर्नओवर बढ़ने में क्या क्या लॉकअप होता है, क्या रीजन होता है कि हमारा और आपका जो टर्नओवर बढ़ता नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट जो होता है कि कर्मचारी संतुष्टि। देखिए कि फर्स्ट जो पॉइंट है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मतलब कि आपका जो है कर्मचारी आपके कंपनी से खुश नहीं है, और खुश नहीं रहता है तो आपके हिसाब से वो काम नहीं करता है। और जब कंपनी में जिसको आप रखे हो काम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वो सपोर्ट ही नहीं करता है, तो ये फर्स्ट रीजन है कि आपका जो है कंपनी का टर्नओवर नहीं बढ़ता है। दूसरा रीजन आपको बताऊंगा कि बेटर वर्क इन्वायरमेंट, रिकॉग्नाइजेशन एंड वर्क लाइफ बैलेंस। इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं बेहतर कार्य वातावरण, पहचान और कार्य जीवन संतुलन। देखिए, जब तक आपका बेहतर कार्य करने का वातावरण नहीं रहेगा, अच्छा इन्वायरमेंटल नहीं रहेगा, तो वो भी एक अच्छा इन्वायरमेंटल नहीं क्रिएट कर पाने की वजह से आपका जो है टर्नओवर नहीं बढ़ता है। इसको आपको सही करना होगा। इसके बाद जो है आपका थर्ड पॉइंट है कि कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव बेनिफिट, गुड सैलरी, वर्क एंड द कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये जो सारी चीजें जो है, जैसे कि आपको हमने बताया कि प्रतिस्पर्धा लाभ, अच्छा वेतन और भत्ते और करियर विकास के अवसर। आपका टर्नओवर नहीं बढ़ने के कारण है कि आपके साथ जुड़े हुए स्टाफ है, आपके एम्प्लॉयज है, उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा लाभ नहीं उनको मिलता है, या उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता है, या भत्ते और करियर का विकास के अवसर उनको नहीं दिखाता है। तो वो आपके साथ तो काम करते हैं, सैलरी तो लेते हैं, लेकिन आपके लिए मतलब डेडिकेटेड काम नहीं करते हैं। यही रीजन है कि आपका डे बाय डे जो है टर्नओवर बढ़ता नहीं है। आप डे बाय डे उनसे बहुत परेशान रहते हैं। और आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जितने भी लोग काम करते हैं, इसी मेंटालिटी की वजह से वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाती है कि आए दिन उनका स्टाफों से, उनके काम करने वालों से बहुत सारी प्रॉब्लमें होती रहती है। अब हम आगे बात करेंगे कि और क्या रीजन हो सकता है। देखिए, दूसरा नेक्स्ट का रीजन, फोर्थ पॉइंट की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, मतलब कि देखिए नेक्स्ट जो आपको रीजन बताऊंगा, फिफ्थ जो पॉइंट है, सीमित बाहरी आर्थिक अनिश्चितता, मतलब कि आगे चल के हमारा बिजनेस क्या होगा, आगे चल के हम किस पोजीशन पर जाएंगे, ये हमारे अंदर एक डर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, कल कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ये जो डर जो है हमारा टर्नओवर बढ़ाने में बहुत बड़ा लॉकअप है, और इसको पर हमको काम करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि लिमिटेड एक्सटर्नल जॉब अपॉर्चुनिटी या डिसीजन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फिफ्थ जो पॉइंट है, सीमित बाहरी नौकरी के अवसर या मंदी मजबूत नेतृत्व। ये जब तक हम इसको सही नहीं कर पाते हैं, जैसे कि क्या होता है कि आपके पास जो काम करने वाले हैं, आपके पास काम कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कहीं और जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब वो बॉडी उनकी यहाँ पर है, काम कहीं और, उनका माइंड कहीं और है, तो वो अपना एफर्ट जो है आपके लिए नहीं लगा रहे हैं,
अपने जॉब ढूंढने के लिए लगा रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में लगा रहे हैं, ये ऐसे लोग के साथ हम अगर आते हैं तो हमारा टर्नओवर जो है नहीं बढ़ पाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो पॉइंट बताऊंगा कि 6 पॉइंट है कि सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। देखिए कि आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है कि सहायक 6 जो पॉइंट सहायक प्रबंध और पारदर्शी संचार मतलब सहायक प्रबंध मतलब इंसान आपके साथ जो जुड़ा हुआ है उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए और उसको एक दूसरे के लिए तत्पर रहना चाहिए, अपना समझ के काम चलाना चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, कोई भी लॉकअप नहीं रहना चाहिए। तो वो आपका जो टर्नओवर बढ़ाने में काम आएगा। अगर टर्नओवर नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब कि काम करने के स्टाफ के अंदर मैनेजमेंट के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अपना पर्सनल लाइफ में जा रहा है, आप उनको रख के सैलरी दे रहे हो और वो इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहा। जो आपका वर्कर है, आपका ऑपरेटर है, आपका ऑफिस स्टाफ है, आपका अकाउंटेंट है, ये सारे लॉकअप के वजह से ही यही रीजन है कि आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे कि 7 जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो होता है, ये हमारे बिजनेस के लिए टर्नओवर बढ़ाने में और घटाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो 7 पॉइंट है कि कौशल विकास, प्रशिक्षण और विकास के अवसर। देखिए कौशल विकास होना चाहिए, कहने का मतलब कि यह है कि देखिए कि आपका जो स्किल डेवलपमेंट उनको डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते हुए अपने स्किल को डेवलप करना चाहिए। नहीं कि कंप्यूटर चला रहे कंप्यूटर ही चला रहे, कोटेशन दे रहे कोटेशन ही दे रहे, अकाउंट्स का काम करे अकाउंट से काम कर रहे, लेकिन वो अपना स्किल को डेवलप नहीं करना चाह रहे, एक स्टेप आगे नहीं लेना चाह रहे। यही रीजन है कि आप जब हर इंसान अपने स्किल को डेवलप नहीं करेगा तो आपका टर्नओवर डेवलप कैसे होगा। हर इंसान अपने एफिशिएंसी से, अपने स्किल से भी कम काम करता है तो आपका टर्नओवर जितना है उससे भी कम तो टर्नओवर होगा ही। जितना टर्नओवर आप करते थे उससे भी कम होगा, क्योंकि सभी लोग जो स्किल को डेवलप करना नहीं चाहते और काम चोरी करते हैं। तो ये रीजन होता है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे और ट्रेनिंग एंड आप उनको ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लेकिन वो ट्रेनिंग में बेहतर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो काम सीखना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारे जो आप प्रशिक्षण का विकास दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का अवसर दे रहे हो, ट्रेनिंग का अवसर दे रहे हो, उस ट्रेनिंग में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ट्रेनिंग लेकर भी उसको ऊपर काम नहीं करे तो आपका टर्नओवर बढ़ने का चांस ही नहीं है। आपका जो नेक्स्ट जो आपको बात करेंगे कि 8 जो पॉइंट है, ये 8 पॉइंट जो क्या बोल रहा है कि जैसे कि आपका 8 पॉइंट क्या बोल रहा है कि कर्मचारियों को रुकने के लिए प्रेरित करना। देखिए कर्मचारी जो आपके पास जो कर्मचारी है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको आपको जो है उनको प्रेरित करते रहना चाहिए कि भाई आप जितना कहीं पर स्टे होंगे, कोई भी आप काम करो उसमें जितना हम रुक करके काम करेंगे हमारा वहां पर से ग्रोथ होगा। तो कर्मचारियों को ये समझाना होगा और कर्मचारियों को भी समझना होगा जो आपके साथ काम कर रहे हैं, हम जिस जगह पर ज्यादा मेहनत करेंगे, अलग अलग तरीका से करेंगे तो हमारा वहां पर ग्रोथ होगा और कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ेगा। इसके बाद देखो आपका जो है 9 पॉइंट जो आपको बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज ट्रेंड स्टेबल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट एजुकेशनल रेगुलेटरी है लॉ टर्नओवर। कहने का मतलब कि देखिए 9 जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री जो ट्रेंड जो आज के डेट में है, ये जो
इंडस्ट्रीज के अंदर एक स्टेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले को, तभी जाकर के उनका टर्नओवर बढ़ सकता है। फिर जो इम्प्रूवमेंट द पॉलिसी, बेहतर नीतियां बनाना चाहिए कि जैसे जैसे हम अपने कंपनी को ऊंचाई तक ले जाना चाह रहे हैं तो हमारा पॉलिसी भी एक अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पॉलिसी होना चाहिए कि हमारा टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, हम अच्छे क्वालिटी कैसे बना सकते हैं, अपने क्वालिटी पर कंसिस्टेंसी कैसे रख सकते हैं, हम डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अपना स्किल को डेवलप कैसे कर सकते हैं। ये सारी जो है आपकी जो पॉलिसी एक होनी चाहिए और हर महीना इसका रिव्यू होना चाहिए कि हम कल क्या थे और 1 मंथ के बाद क्या हुआ, हमने क्या सीखा, अगले मंथ में हमने अपने स्किल को क्या डेवलप किया, अपने टर्नओवर को कैसे डेवलप किया, हम अपने आप को क्या डेवलप किया, उसका रिव्यू मीटिंग होना चाहिए, तभी आपका टर्नओवर बढ़ सकता है। इसके बाद हम आप बात करेंगे कि देखिए कि 11 जो है बेटर HR प्रैक्टिस एंड द एम्प्लॉय इंगेज द इंसेंटिव, कहने का मतलब कि बेहतर मानव संसाधन पद्धतियों और कर्मचारी सहभागिता पर पहल करना चाहिए कि हम हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको और हम अच्छा लाइफ कैसे दे सकते हैं, और हम जब उनके लिए अच्छा लाइफ दे पा रहे हैं तो हमारे साथ ज्यादा दिन काम करेंगे। और वो भी समझना चाहिए कि इस कंपनी को हम जितना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, हमारा यहाँ पर उतना ही इनकम बढ़ने वाला है, तो ये सारी हमको और इंसेंटिव मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें जब तक एक मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के अंदर में इस मतलब एटीट्यूड बिल्डअप नहीं होता है, तब तक वहाँ का टर्नओवर नहीं बढ़ता है। इसके बाद ये 12th पॉइंट है कि 12th पॉइंट क्या बोलता है कि ये कारक कर्मचारियों को खोजबीन के बजाय अपनी वर्तमान नौकरी में बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए मान के दीजिए फैक्टर लीड्स एम्प्लॉइज टू द प्रीफर द स्टेइंग इन देयर करेंटली जॉब ओवर द एक्सपोरी, मतलब कि हम जहाँ पे काम करते हैं वो काम हमको पसंद नहीं आता है, एक और ढूंढते रहते, दूर का ढोल सुहावन होता है। ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमारा टर्नओवर नहीं बढ़ता है, क्योंकि हम जिस काम के लिए जाते हैं, मान लीजिए मार्केटिंग में किसको भेजते हैं, डिस्पैच के लिए भेजते हैं, वो बंदा क्या करता है अपने पर्सनल लाइफ के लिए कहीं और जाके शॉपिंग करता है, कहीं फ्रेंड के साथ जाके होटल में खा के आता, बोलते मैं मार्केटिंग में गया था। किसी को डिस्पैच के लिए किसी दूसरे कंपनी में भेजते हैं तो वो पर्सन जो है उस कंपनी में जा करके अपने कंपनी की सिक्रेसी देने लगता है और अपना जॉब के लिए वहाँ पे बात करने लगता है, वहाँ पर कुछ इनकम के बारे में सोचने लगता है। ये सारे जो रीजन है हमारे जो है टर्नओवर को गिराने में सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो जितने भी आपको मैंने रीजन बताया, जितने भी फैक्ट हमने बताया है, ये फैक्ट को हमको डे बाय डे कंट्रोल करना होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, तभी आपका टर्नओवर बढ़ सकता है। कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए। नमस्कार।